अछूत उसको कहते, लोग कहते यू आदमी छुए के लायक नहीं। का कौन आदमी भैया छुए के लायक नहीं? अत्ते जने का उतरी सबका छुई के दिखाई दी कि कोई के व्यक्ति फिट होता हो बताओ। कोई आदमी अछूत नहीं है, कोई जानवर अछूत नहीं है। अछूत किसको कहते? का कोई आदमी छुए वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहे फलानवा हमारे बर्तन छुए डाले से कब हमारा बर्तन अछूत होएगा। अरे बेवकूफ, अछूत इसको कहते हैं। अछूत उसको कहते हैं जी का छुई न सको। कौन कौन? बीच न छुओ, बीच छुई हो बिल्डोजर वाला टंग कुमारी न हो गई हो। अछूत उसको कहते हैं जैसे सांप, ये छुअब नहीं ठीक है। अछूत उसको कहते जैसे सूर्य, सूर्य के यहाँ कोई छू सकते है? बड़ी जई आदमी हो हैं? अछूत उसको कहते जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छूने से बस हमको हानि पहुंचेगी, उनको अछूत कहते हैं। मेरे बंदों, संतन ने कहा राजन अगर तुम सूर्य लोग चले जाओ, वहां पर तुम्हें मदद कर पाओ तो काम कर सकते हो। अच्छा, राजा दशरथ के पास जो घोड़ा और राजा दशरथ के पास जो रथ था, उसके पहिया में और घोड़ा में वो क्षमता थी कि ना वो पानी में रुकता था और ना जमीन पर चलता था। युग आया है, रुकई न जलाई थले की नाई। यो लिखा कहाँ? यहाँ समझ लो। जब राम जी की बारात चली, राम जी की बारात चली तो राजा दशरथ और राजा जनक जी को पता चला कि मेरे दामाद की अति भयंकर बारात आ रही है, मेरी बिटिया सीता की अति लंबी बारात आ रही है। तो राजा जनक ने क्या किया था? सारी तन जनक सेत बंधवाए, जो थे बने वही कसवाए। राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बनवाया था, नदियों पर पुल बनवा दिया था भैया। लेकिन राजा दशरथ ने कहा था, और सुनीता बहन जी, हमारी बहन जी की तरफ से नाहरवल से 100 रुपया भगवान के चरणों में, भगवान से कामना। इतना के नातेदार आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 और आ जाए। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब ही तो पैसा हमारे घर है क्या है? भगवान तक तो है ना। बड़े सिस्टम की बात देखो भैया, परमात्मा जहाँ जोड़ दे और जैसी भगवान मोड़ दे, इसी को कहते पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तक दीर का। तो हाँ, कहाँ पर भूल गए? तो राजा जनक ने क्या किया? नदियों पर पुल बनवाया, सोचा कि हमारे बारातियों को कोई तकलीफ न हो पावे। तो राजा जनक ने पुल बनवाया, लेकिन राजा दशरथ ने कहा पहले ब्याह है गमले में देखो यो, बिटिया वाला इतना सत्यवादी होत रहा है कि जैले पाए नहीं पूज लेत रहा, तले बिटिया को पानी नहीं पियत रहा है। लड़का के बाप और या बड़ा भाई पानी नहीं पियत रहा है। अरे बहुत बाप ने जिंदगी बीत गए, बिटिया को पानी नहीं पीन है। आवाज काल पहुंचे तो पहले कहे नमकीन लाओ। लेकिन यह बात है, पहले दहेज के ज्यादा बात नहीं होत रहा है। अब जब हम वो पैसा लगाए खरीद रहे हैं तो खाए में कौन दिक्कत? कत्ते ले आओ, फटफटा ले आप, और बड़कैया टैची ले आप, एक बक्सा ले आप भूसा भरे वाला। सब जब महात फैलाए मांग रहे हो तो सरव का तुम्हारा नमकीन हम छाड़ब, यहाँ हाथे लगी। राजा जनक ने कहा कि नदियों पर पुल बनवा दूं। तो राजा दशरथ ने प्रण किया कि राजन, जब तक तुम हमारे समधी न बन गई हो तब तक हम तुम्हारे पुल के ऊपर कदम नहीं रखेंगे। अगर पुल के ऊपर कदम रख देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा हो जाएगा, तुम्हारा कर्ज हम अदा कैसे करेंगे? तो सारी बारात जाती थी पुल पर होके, और राजा दशरथ कहाँ जाते रहे? पुल के अलगट अलगट।
रुकई न जलाई थले की नाही। आरी रुकई न जलाई थले की नाही। आरी रुकई न जलाई थले की नाही। टापू में भीग चले अधिकाई। के घोड़ा और रथ में भैया वो क्षमता है। ये क्षमता महाराज दशरथ के घोड़ा और टापू में है। जब संतों ने कहा राजन तुम शनि लोग चले जाओ, वहां शनिचर की दृष्टि घुमा दो, पानी बरसेगा। जैसे इतना कहा महाराज दशरथ ने वापस आकर अयोध्या में तैयारी किया, रथ सजाया, घोड़ा मचाया और महाराज दशरथ रथ के ऊपर बैठे भैया चल पड़े। चलते चलते महाराज दशरथ जिस समय सूर्य लोक में प्रवेश लिया और सूर्य बाबा इतनी दूर है, तब देखो जाट बैसाख हमारी खोपड़ी चिटके लागत नहीं, चिटके लागत। अगर खूब गर्मी हो जाते शिव प्रसाद भंडार से भैया ने 21 रुपया और भगवान के चौड़े में ये मीठा प्रसाद दान, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। तो अब भैया जब राजा दशरथ सूर्य लोक में प्रवेश लिया तो सूर्य भगवान का इतना तेज किरणें पहुंची। चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा तक आदमी पहुंच सका है, लेकिन आज तक का कोई सूर्य बाबा तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सूर्य बाबा बहुत भैया तेज है। और जितनी चीज गर्म वाली चीज है वो सबका है राजा। सूर्य बाबा काहे हैं? सबके आए मालिक। अच्छा क्या भैया, तनिक सारी चीज महा हलुक डारो, वह के यहाँ ऊपर बेंगो खाले गिरती, वह के यहाँ ऊपर बेंगो खाले गिरती। और दीपक चाहे जितना वजन जला दो वीकी लपट ऊपर एक रात, वीकी लपट ऊपर एक रात। आग चाहे जत्ती बारो वीकी लपट ऊपर एक रात, वो को खाले भुज जाग चाहिए, क्या कमी है उसमें? मतलब ये है ये दीपक अपने स्वामी की तरफ भागता है। इसका मालिक है सूर्य। जितनी गर्मी है सब सूर्य द्वारा मिलती। अब है 3 दिन सूर्य बाबा ना खुले, सबकी गर्मी खत्म, सब जने अब है ठंडा जी हो। कहा कहे फलाने तुम्हारी गर्मी निखर जाई, जहां पोस लागी। 3 दिन सूर्य बाबा ना निकले, ना सूर्य ऊर्जा जो धरा है घर में, वह लुप लुप के बैठी जी। वह कही भैया जब कुछ पाए नहीं रहे ना तो कहा जलाए हैं। और जब सूर्य बाबा नहीं निकले हैं तो जो गैया भैंसी दूध देती हैं वो अपने को मरे लगे, दूध दही को अपने घर रहे। वो यो का पत्ती है तो कही था दादा कहा करे गए 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 हे बाबा निकल पारो मरी जई दादा। आंख में आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंख में आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। और शरीर पर कभो दुख न पड़े तो सुख की कोई कीमत न होती। हम दर्द होते हुए दाबे 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 दाबे, जब फीहा धरें, जब डॉक्टर सुई लगाए तब ठिकाने कहें हाँ बजाए आराम मिलेगा। दुख भी भैया ठीक हो न, सुख के यहाँ ध्यान को करे। अभी शरीर पर कोई नहीं ध्यान करते, घामे के यहाँ सूर्य बाबा खुले चाहे न खुले। अब है 3 दिन लगातार जब नहीं खुले तो जस खुले हैं, निकाल घामे 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 नहाओ आज नहाओ, लेकर आंखी धो, घाम खुला तो घामे की कीमत मालूम हुई कब? जब खूब ठंड हुई तब। आंख में आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। शरीर पर कब हो कष्ट न पड़े तो सुख की कोई कीमत ना होती। और भगवान भैया अगर गले में पेपरमिंट लगावत में मिल जाती तो मंदिर में यहाँ कोई जाए जरूरत न होती। मेरे बंधो, महाराज दशरथ सूर्य लोक में प्रवेश किया।
जैसे सूर्य लोक में पहुंचे तो सूर्य के प्रताप से, सूर्य के गर्मी से अब घोड़ा आगे बढ़ नहीं पावे। जब घोड़ा आगे बढ़ नहीं पावे तो घोड़ा लाग पछा ले। और कोई जैसे कोई चीज ऊंचियौना पर हो, लड़ुआ टट्टर कैसा हो, ऊंचियौना पर अगर ऊंची आएगा तो ठीक है, और जब पछेलेगा तो टट्टरों पलटी, टरालियों पलटी हो और ड्राइवरों दबी, तो सब बिगड़ी। राजा दशरथ के घोड़ा जब घूमे लाग तो हुआ कोई रोड तो रहा ही नहीं, फंसी गए चक्कर में, फांसी के चक्कर तो घोड़ा दशरथ रथ सब तड़बाड़ खड़बाड़ खड़बाड़ सब गिरा चलावे। हम दशरथ जी सोचे आज मरी गए दादा हैं, जो कहूं दरामा के ताल वालों गिर गए ना, तो गांव के कहे दादा इमा भूकंप गिरेगा। अब गिरते आ रहे थे, कत्ती दूर रह गया था मालूम, 240 किलोमीटर, 80 क्वास रह है जमीन से ऊपर। एक चिड़ैया उड़ रही थी, नाम गीधराज। गीधराज हम नहीं कहते, राधे श्याम बाबा लिखे हैं, आकाश मार्ग में गीधराज नप दशरथ को गिरते जान।